Iram फातिमा, असिस्टेंट प्रोफेसर, दयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज का मेरा सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बिज़नेस प्लान क्या होता है। बिज़नेस प्लान कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें ये डिफ़ाइन हो कि फ्यूचर में किसी बिज़नेस को लेकर के आगे क्या परफॉर्म होने वाला है, उसको हम लोग कहते हैं बिज़नेस प्लान। जैसे कि हम कोई भी बिज़नेस करने चलते हैं तो सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं और जो चीज़ रिटन में होती है उस पूरे फॉर्मेट को बोला जाता है बिज़नेस प्लान। ये फॉर्मल रिटन एक्सप्रेशन होता है जिसमें एंटरप्रेन्योर अपना विज़न, जो बिज़नेस कर रहा होता है, अपने विज़न को उसमें डिफ़ाइन करता है, डिस्क्राइब करता है कि उसने किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई है और वो किस तरह से अपने इंटरनली वर्क करेगा और किस तरह की वेंचर वो प्रोवाइड करेगा। बिज़नेस प्लान वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें ये डिफ़ाइन होता है कि वो अपने बिज़नेस को कौन सा प्रोडक्ट्स बनाएगा, कौन सी सर्विसेज देगा, उसकी क्या कॉस्ट होगी, उसको कैसे सेल करेगा और उससे कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो एक तरीके का ये ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट मतलब जैसा कि वो बिज़नेस करने वाला है बिल्कुल वैसे ही एज इट इज़ उसकी स्ट्रैटेजी बना करके उसको डिफ़ाइन करना। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ बिज़नेस प्लान। बिज़नेस प्लान का क्या मकसद होता है? सबसे पहला कि वो अपनी टीम को लाइन से लगाना चाहता है कि उसकी टीम जो है वो सिंक्रोनाइज तरीके से लग जाए, कि सारी टीम्स डिवाइड हो जाएं, कौन सी टीम क्या वर्क करेंगी और किस तरह का प्रोडक्शन उसके वहाँ होगा, किस किस तरह के एक्सपर्ट्स उसको चाहिए। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्लान, अंदर इंटरनली वो किस तरह से वर्क करने वाला है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन अक्रॉस कंपनी, डिवीज़न, डिपार्टमेंट, बिजनेस पार्टनर, किस तरह से कम्युनिकेशन होगा उन कंपनी के अंदर और वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होंगे, कितने डिपार्टमेंट होंगे, कितने उसके बिजनेस पार्टनर्स होंगे, कितना उसका इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, कितना वो इन्वेस्ट कर सकता है। एक्सपेंशन कैपिटल मतलब कि बैंक्स और लीसेस उसके कितने हैं, कितना बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है मर्जर एक्विजिशन प्रोसेस, अगर उसके साथ कोई मर्ज होना चाहता है या वो किसी के साथ मर्ज होना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस होगा। बिजनेस प्लान ड्राइवर्स मतलब कि बिजनेस को चलाने वाले। क्लियर विजन ऑफ पर्पस, सबसे पहला है कि आपका जो पर्पस है, आपका जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस वेंचर वांट्स टू अचीव, उसका मकसद यही होता है कि वो अचीव करना चाहता है। और नेक्स्ट है कि वो लॉन्ग टर्म व्यू देख रहा होता है कि उसको जो वो बिज़नेस है अगर आपने स्टार्ट करा है तो वो सेटअप 4-5 साल उसको लग जाएंगे, तो वो एक लॉन्ग टर्म व्यू हो गया। उसको 5 साल तक के उसको देखना, उसकी स्टडी करना कि जो वो प्रोडक्ट बना रहा है वो आज से 5 साल तक यूज़ होगा या नहीं होगा। ऐसा ना हो कि किसी बिज़नेस को हमने उसका प्लान बनाया और स्टार्ट करना शुरू करा, आज तो उसकी नीड थी लेकिन आगे आने वाले समय में उसकी नीड ना हो। नेक्स्ट है सेटिस्फाई रियल कस्टमर नीड्स एंड सर्व रियल कस्टमर्स, मतलब कि सिर्फ कस्टमर रिजल्ट्स को ही जो है अच्छा वो ना देना, बल्कि अच्छे रिजल्ट्स ना देना, बल्कि ये कोशिश करना कि कस्टमर का रिटेंशन बना रहे, कस्टमर्स उन पर ध्यान दें और कंटिन्यूस उनकी परचेज़ को बार बार, उनके सामान को, उनके प्रोडक्ट को बार बार परचेज़ करते रहें। ऐसा ना हो कि शुरू में उनका प्रोडक्ट सोल्ड हो और बाद में जो कस्टमर्स हैं वो बाद में ना रहें। तो इसलिए कस्टमर लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए कस्टमर्स की जो रियल नीड है उसको सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, अपने आप को कॉम्पिटिटर्स के साथ डिफ्रेंशिएट मतलब कि अलग करना, अपनी एक अलग फैक्टर बनाना जिससे उनका प्रोडक्ट दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट हो। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट्स होते रहना, जिससे जो है वो आपकी जो लीडरशिप पोजीशन है वो बनी रहे। मतलब कि कोई प्रोडक्ट अगर आया और अगर कस्टमर उसको लेने के लिए स्टार्ट हो गया है तो वो कंटिन्यूअस बना रहे, उसके लिए उसको नए नए इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए। जैसे कि उसकी पैकेजिंग चेंज कर देते हैं बहुत बार, उसका व्यू चेंज कर देते हैं और उसमें कई सारे फ्लेवर्स ले आते हैं, कई सारे चीज़ें उसके लिए प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कस्टमर एक जगह से, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की तरफ ना जाए। तो उससे कंटिन्यूस जो है वो कस्टमर लॉयल्टी बनी रहती है। नेक्स्ट है रिसोर्स फोकस ऑर्गेनाइजेशन एंड कमिटमेंट टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स, मतलब कि जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो उसको आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उससे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकाल सको, जिससे आप कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर सको। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसको वैल्यू दे सकते हैं जिससे कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो। नेक्स्ट है जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या देखते हैं। अगर आपके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनी को और बड़ा बनाना है तो आप अपने वहाँ इन्वेस्टर्स बुलाते हैं। तो इन्वेस्टर्स जो है वो आपको फाइनेंशियली जो है वो
हेल्प करते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि आपकी टीम जो है वो कैसे सोचती है, हाउ डिटेल ओरिएंटेड इन द टीम, कितना डिटेल है इस टीम में, कितना अच्छे से वर्क कर सकती है ये, जिस चीज़ में आप जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका मार्केट कितना बड़ा है, इससे कितने सारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होने वाले हैं, इसका ग्रोथ प्लान क्या है, इसका मतलब जो है ग्रोथ कितनी होगी। और टेक्नोलॉजी का रोड मैप होना चाहिए, मतलब कि जैसे कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो ये टेक्नोलॉजी कितने समय तक चल पाएगी, कितना फ्रूटफुल है या कितना सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर्स देखते हैं। नेक्स्ट है फिनेंशियल प्रोजेक्शंस, मतलब कि फिनेंशियल रिलेटेड, मतलब कि आप जो है फिनेंशियली कितना मजबूत है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 5 साल में क्या है, अभी क्या है, और 5 साल में कितना बिल्डअप कर सकते हैं आने वाले सालों में, और अपने आगे और आने वाले सालों की स्ट्रैटेजी पहले से सब डिफाइन रहती है बिजनेस प्लान में। और आप सिंगल यूनिट इकोनॉमिक्स से किस तरह से जो है अपने पैसे को बढ़ाते हैं, बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करते हैं। और डॉक्यूमेंट अजम्पशंस कर लिए जाते हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स मान लिए जाते हैं कि आपके पास ये चीज़ें हैं, भले ही आपने अभी नहीं है लेकिन आपने अपने बिजनेस प्लान में बना लिया है। तो जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये सब चीज़ें भी इंक्रीज़ होती चली जाती हैं। कंपेयर अगेंस्ट टॉप डाउन, और साथ साथ ये भी कंपेयर करना पड़ता है कि ऊपर से नीचे तक के पूरा वर्किंग हमारा किस तरह का होगा। वैलिडेट विद मार्केट कंपेरेबल्स, और साथ साथ उसको मार्केट के साथ भी कंपैरिजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट की नीड कैसी है और अभी हमारे पास किस तरह की रिसोर्सेज हैं और हम उनको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट बना के। नेक्स्ट है क्रिएटिंग योर कंपनीज स्ट्रैटेजी, आपको अपनी कंपनी की खुद स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे कि कोई इंडिविजुअल, कोई एम्प्लॉय एक दूसरे के जैसा सेम नहीं होता, सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपना वर्किंग करने का तरीका अपना अलग होता है। बिल्कुल इसी तरीके से सबकी अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो डिफरेंट होती है, इसलिए अगर हम किसी कंपनी की स्ट्रैटेजी को कॉपी करेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी स्ट्रैटेजी अपनी खुद की होनी चाहिए, जिससे हम अपने आप को डिफरेंट दिखा सकें और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें, तभी हम एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हमें अपनी जो है बहुत ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट को बनाने से ज़्यादा अपनी स्ट्रैटेजी लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमें किन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा बिज़नेस जो है वो कब ग्रो करेगा। हम अब से 5 सालों पहले जो है पीछे देखें और आगे, दोनों तरफ फ्यूचर को भी देखें और अभी का भी देखें कि क्या चीज़ें हैं, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उनका क्या नज़रिया है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ उम्मीद करना स्ट्रैटेजी नहीं है कि हमने उम्मीद लगा ली कि ऐसा मुझे लगता है कि 5 सालों में इसका बिज़नेस बहुत ग्रो करेगा, लाइए हम इसका बिज़नेस स्टार्ट कर देते। तो होप जो है वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, हमको यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू बिज़नेस को मेज़र करना पड़ता है कि हम कितना ग्रोथ करेंगे फिनेंशियली भी और इकोनॉमिकली भी। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, अब किसी पर्टिकुलर बिजनेस को हम करने जा रहे हैं, उसका जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका कंपटीशन कितना ज़्यादा है। हमें अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में हमेशा पता होना चाहिए, उसकी डिटेल में डीप मतलब कि बहुत गहराई से मालूम होना चाहिए, बहुत डिटेल पता होना चाहिए और बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए। और हम उसके फ़ीचर्स को और उसके बेनिफिट्स को अपने फ़ीचर्स और अपने बेनिफिट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या दे रहा है, किस तरह का प्रोडक्ट दे रहा है, और हम क्या ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा है। टेक्नोलॉजी कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे प्रोडक्ट की ऑफरिंग मतलब कि उसका प्राइस, सपोर्ट, सब कुछ डिफ़ाइन करना, किस तरह के चैनल्स हैं, किस तरह से फंडिंग होगी, किस तरह के कस्टमर्स को हमारा टारगेट है, ये सब चीज़ें हम एनालिसिस करते हैं इसमें। नेक्स्ट है बिज़नेस प्लान किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले होता है इसका टाइटल पेज, उसमें बिज़नेस का नाम होता है, ओनर जो होते हैं या बहुत सारे ओनर्स हैं उनके नाम होते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं। उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जैसे कि उनका एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया। एग्जीक्यूटिव समरी में बिज़नेस आइडियाज़ एंड गोल्स, उसमें जो है हम ओवरव्यू करते हैं बिज़नेस का ऊपर कि उसमें हमारा आइडिया क्या, हमारा मकसद क्या है। मार्केटिंग, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बीइंग सोल्ड, किस तरह का प्रोडक्ट और सर्विसेज वहाँ पे दी जाएंगे। ऑपरेशंस मतलब कि बिज़नेस कहाँ पे होगा, उसके स्टाफ कौन होंगे, उसके इंटरनल वर्किंग कौन करेगा। फिनेंसेस में किस तरह का फिनेंस की ज़रूरत होगी, किस तरह की चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है बैकग्राउंड, उस बैकग्राउंड में उसमें उसका मिशन स्टेटमेंट होता है, जो कंपनी हिस्ट्री है मतलब कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जो इस टाइम बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है उसके साथ
वो आगे फ्यूचर में क्या करना चाहता है, मतलब कि उसकी कंपनी की हिस्ट्री उसमें डिफ़ाइन होती है कि वो इतना टाइम काम, जैसे कि जो है वो कई दूसरा क्लॉथ का या टेक्सटाइल का वो कोई बिज़नेस कर रही थी, अब वो जो है किसी दूसरी इंडस्ट्री में अपने आप को इलेबोरेट कर रही, तो वो अपनी कंपनी की हिस्ट्री दिखाएगा कि हाँ मैंने पहले इतना इसका बिज़नेस किया था, अब मैं अपने आप को और डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ, अपने बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। तो ये मेरा जो है एग्जिस्टिंग बिज़नेस है, अब उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए मैं फूड प्रोडक्ट्स में भी जाना चाहता हूँ, एफएमसीजी में जाना चाहता हूँ, तो वो अपनी कंपनी की हिस्ट्री को डिफ़ाइन करेगा। बिज़नेस गोल्स, मतलब कि उसका जो बिज़नेस है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। नेक्स्ट है मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग है तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिज़नेस के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हमें मार्केटिंग की रिसर्च नहीं है, उसके बारे में हमें नहीं पता है, तो हमारा प्रोडक्ट बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसकी नीड और वांट्स जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम एनालिसिस करते हैं किस तरह की इंडस्ट्री होगी, कब इसका सीज़न होता है, कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, और हमारा शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमारा मार्केट प्लान क्या है, हमारा टारगेट मार्केट कौन है, हम किस तरह से अपनी जो प्रोडक्ट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारा प्राइसिंग क्या होगा, और इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग। इस तरह से हम सारी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं मार्केटिंग में। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन। लीगल और लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो चीज़ बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको बनाना लीगल है या नहीं है, गवर्नमेंट के थ्रू उसको वेरीफाई और ऑथेंटिकेशन भी मिलता है। मैनेजमेंट डिटेल्स भी उसमें डिफ़ाइन होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से उसकी स्टाफिंग करनी है। इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी नीड्स, मतलब कि उसमें हमारे बिज़नेस को फ्यूचर में किसी तरह का कोई लॉस वगैरह हो जाए तो उसके लिए इंश्योरेंस वगैरह कराना पड़ता है। तो ये इंटरनली वर्किंग जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं ऑपरेशंस और प्रोडक्शन में। नेक्स्ट है फिनेंशियल प्रोजेक्शंस, मतलब कि हमारा कितना इनकम हुआ है, कितना हमें खर्चा होगा। हम फिनेंशियल फोरकास्ट करते हैं दूसरी कंपनीज़ को देख करके, उनके स्टैटिस्टिकल टूल्स को देख करके अपने आप को कंपेयर करते हैं कि हम फ्यूचर में फिनेंशियली कितना स्ट्रांग होंगे या नहीं होंगे। इम्प्लीमेंटेशन टाइम टेबल, और साथ साथ ये सारी चीज़ें तो अभी सिर्फ प्लान की जा रही हैं, प्लानिंग में सारी चीज़ें लिख ली जाती, क्योंकि अगर हम कोई बहुत बड़ा करोड़ का बिज़नेस करने जा रहे हैं तो आगे आने वाले 5 सालों की पूरी स्ट्रैटेजी हमारे पास तैयार रहती है, जिससे हमको समय पे चीज़ें मिल सकें। और इसके लिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब हम जब इसको बना रहे हैं तो हमें ये भी डिफ़ाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने बिज़नेस को कितने टाइम में सेटअप करेंगे और कितने टाइम में वो हम रन करना स्टार्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ इंडियन कंपनीज़। कुछ यहाँ पे इंडियन कंपनीज़ के एग्जांपल है कहाँ बिज़नेस मॉडल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ साल पहले भारती एयरटेल, बिग बाज़ार, रेड बस, कैफ़े कॉफ़ी डी, इस तरह की कुछ कंपनीज़ हैं। बाद में अब ई कॉमर्स कंपनीज़ आ गई हैं। अब इस टाइम पे जो है ई कॉमर्स का दौर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ऑनलाइन बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस वजह से जैसे कि फ़्लिपकार्ट हो गया, ज़ोमैटो हो गया, बिग बास्केट हो गया, पेटीएम हो गया, प्रैक्टो हो गया, ओला हो गया, ये सारी चीज़ों के नाम आप सुनते रहते हो। तो पहले जो था वो कंपनीज़ दूसरी तरह की थी, जो सिर्फ ऑफलाइन वर्क करती थी। अब क्या है, सारी कंपनीज़ अपने आप को ई कॉमर्स में कन्वर्ट कर रही हैं। तभी क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि नीड और वांट्स अब इस टाइम की कुछ और है, इस वजह से। तो इस टाइम जो है वो कई सारी इमर्जिंग चीज़ें आगे आने वाले टाइम में आ सकती हैं। तो आप कोई भी नाम देख सकते हो या सोच सकते हो, और आप और आपकी टीम भी हो सकता है आने वाले टाइम पे कोई बिज़नेस प्लान कर सकती है। तो एंटरप्रेन्योर प्रोसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ बिज़नेस प्लान फॉर न्यू वेंचर्स, मतलब कि आने वाले समय में कई सारे जो है बिज़नेस प्लान आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए जो है सबसे पहले एक आइडिया स्टेज होती है, फिर उनका एक कॉन्सेप्ट बनता है, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज आती है, फिर वो मार्केटिंग को टेस्ट करते हैं। तो इस तरह का कुछ ग्राफ है यहाँ पे जो ग्रोथ शो कर रहा है कि इंट्रोडक्शन होता है सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट का, फिर उसकी ग्रोथ होती है, फिर वो अपने मैच्योरिटी पे आ जाता है, मतलब कि कंटिन्यूअस लोग उसको ख़रीदना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल सेम ह्यूमन की तरह है, जैसे कि ह्यूमन पहले एप्स थे, फिर वो थोड़ा सीधे हुए, फिर एकदम स्ट्रेट हो गए, और आज जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वो कंप्यूटर्स और ई कॉमर्स का ज़माना आ चुका है। तो इस तरह से जो है ये सारे प्रोसेस हैं जिसमें कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने प्रोसेस को फॉलो करके अपने बिजनेस प्लान को फ्यूचर को कंफर्म कर सकता है, उसको सक्सेसफुल बना सकता है।
तो इसलिए किसी भी काम को करने से पहले हमको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए, हमको किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी है, किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो इसलिए हम अगर किसी चीज़ को नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए हम एम्प्लॉयज़ रखते हैं अपने अंडर में। हम एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन हम अपने अंडर में लोगों को रख करके उनसे जिस डिपार्टमेंट का जो पर्सन जिस चीज़ को अच्छे से कर सकता है उसको उससे वो वर्क कराना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको बिज़नेस प्लान समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।